आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यह आरएस कोचिंग सेंटर जाहिरपुर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव भूगोल। ठीक है, ये ज्योग्राफी का है। यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है भूगोल का पूरा यानी ऑल है। तो क्वेश्चन देखते जाइए और इसे नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल यानी जगह की स्थिति से तो ये कितने यानी 7वां स्थान है। कितना? 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर हो गया। 2 नंबर यही सब क्वेश्चन है यानी 9th में बीटीसी जो बुक है जिससे यानी पूछा जाता है। इसी में कह रहा है, भारत के अक्षांश एवं देशांतर में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो कितने डिग्री का अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय और देशांतरीय ये जो कितने डिग्री का अंतर है तो ये है जाके 30 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, क्या भारत की मानक मध्यास्त रेखा के मान है। कितना है? तो G8 डिग्री 30। अभी देखते हैं, भारत की स्थानीय रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। कह रहा है, भारत की स्थलीय रेखा जो है तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी डिग्री बड़ी है। तो ये है कितना? 2 गुनी। एक होता है स्थलीय और एक होता है तटीय सीमा रेखा, ये जो समुद्र के तट में है। तो 2 गुनी है। कितने गुनी? 2 गुनी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और जो चीन जो है उसका जो सीमा रेखा जिसको बॉर्डर कहते हैं उसका नाम क्या है। तो नाम है मैकमोहन लाइन। क्या? देख लीजिए, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का डॉट प्रतिशत है। तो पहले देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल कह रहा है कितना है। तो ये है जाके आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर कह रहा है क्या, ये जितना क्षेत्रफल है तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है जाके आपका 2.4% है पूरे विश्व का मिला के। उसमें से प्रतिशत कितना प्रतिशत हमारे भारत में जगह है। तो 2.4% है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आ जाएगा। कह रहा है, भारत का भूभाग डॉट उत्तर से डॉट उत्तर अक्षांश तथा डॉट पूर्व देशांतर से डॉट पूर्व देशांतर तक है। तो ये जो है भारत का भूखमय भूभाग ज़मीन का, तो उत्तर से यानी कितना डिग्री तक ये आपको जो गोलब है उसी से यानी पता चलेगा ज़्यादातर। तो ये है, देखिए पहला कह रहा है भूभाग यानी डॉट उत्तर से उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांतर से डॉट पूर्व देशांतर तक। तो ये है आपका कितना? 84 डिग्री
37 डिग्री और 68.7 और 97 डिग्री 25 है। ये सब 9th क्लास में पूछा जाता है। 9th क्लास में क्या आगे भी पूछा जाए। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत के कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में। तो राज्य है जाके 28 और केंद्र शासित प्रदेश है जाके 8। राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, श्रीलंका भारत से द्वारा अलग हुआ है। तो भारत जो है और श्रीलंका के बीच में जैसे पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, और जैसे अभी हम चीन का पढ़ाए, चीन और भारत का बीच का जो बॉर्डर है मैकमोहन लाइन, तो उसी प्रकार कह रहा है श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होती है। तो ये जो समुद्र है बीच में, तो इसको कहते हैं, यानी वो तो हिंद महासागर है लेकिन कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, एवं इसी को कहते हैं पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी बोलिए, कहीं पे लिखा रहेगा या फिर लिखा रह सकता है पाक जल संधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर, कोसी नदी को बिहार का कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? जो हिमालय के पर्वत से निकलती है। तो देखिए कह रहे हैं कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि बिहार के लिए एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लाता है बिहार में, और बाढ़ लाके हमारे बिहार में बहुत सारे क्षति होते हैं, जो इसीलिए यानी क्या कहते हैं शोक नदी कहते हैं। और कह रहा है यह जो हिमालय के पर्वत से निकलती है, तो ये कौन सा, यानी पूर्व पर्वत से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। वहाँ ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये क्या है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का है, तो ये है जाके आपका नेपाल में। कह रहा है निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे में जो हिमालय की कौन सी श्रेणी है, तो ये है आपका शिवालिक। कौन सा श्रेणी? शिवालिक। चलते हैं आगे। 13 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक। कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो यह है जाके आपका प्लेट विवर्तनिक। सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है। सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 642 मीटर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड। भारत का सबसे प्राचीन यानी पुराना भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। ये लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार
बिहार में स्थित है। यह कह रहा है किस राज्य में, तो भारत के बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लवणीय झील है? कह रहा है निम्न में से कौन लवणीय, नमकीन वाला जो पानी होता है, जैसे समुद्र में पानी मिलते हैं उसी को लवणीय, और जो हम लोग पीते हैं उसको तो मीठा पानी बोलते हैं। तो ये कौन सा झील है जो यानी लवणीय जल मिलते हैं? सांभर झील। कौन सा झील? तो सांभर झील। आगे, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ये देखिए बड़े बड़े कंपटीशन में जो पूछा भी जाता है। कह रहा है आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा 4 ठो। तो कह रहा है गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है, गांधी सेतु, तो कह रहा है किस शहर, किस नगर के बगल में है? तो ये है आपका पटना। क्या? पटना। कौन सी नदी भर्ष घाटी से होकर बहती है? तो ये है कौन? तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कह रहा है कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये है जाके गोदावरी नदी। कौन सी? तो गोदावरी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये सिंधु जल जो हमारे जम्मू कश्मीर से निकलते हुए, ये जो हमारे देश से निकलते हुए जो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है, वही सिंधु नदी है। इसका भी एक समझौता हुआ था, बैठक हुआ था। तो कह रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। 1960 में। कह रहा है सांगपो, सांगपो, सांगपो किस नदी का उपनाम है? कह रहा है सांगपो किस, ये जो सांगपो, देखिए सांगपो किस नदी का उद्गम उपनाम है? सांगपो भी कहते हैं और इसको ब्रह्मपुत्र उपनाम इसका। चलते हैं आगे। इनमें से गर्म जल प्राप्त कौन है? कह रहा है इनमें से गर्म जल का जल प्राप्त होते हैं तो कहाँ? ये जो पानी जो मिलता है गर्म जल, तो ब्रह्मकुंड में। कहाँ? तो ब्रह्मकुंड। आगे का क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? यहाँ आपको कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो कह रहा है कोसी नदी का उद्गम स्थल है तो गोसाई धाम। कहाँ? तो गोसाई धाम। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून के चलते ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में ये जाड़े में भी क्या होती है? वर्षा होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करा है दक्षिण भारत की, आगे दे देते हैं थोड़ा। करा है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? कह रहा है आपको ऑप्शन दिया गया है लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिए हैं यहाँ। ठीक है। कह रहा है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अलग अलग तरह का तथ्य दिया था 4 ठो, तो हम जो सही है उसी को आपको दे रहे हैं। कह रहा है ये है तापांतर
वर्ष भर अधिक रहता है। कह रहा है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। कह रहा है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये क्या होता है देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी, कह रहा है उत्तरी परियमी भारत के निम्न वायुदाब रहते हैं। उत्तरी परियमी भारत में निम्न वायुदाब रहते हैं। चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थल पर होती है। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा जो है किस स्थल पर होती है। तो ये है आपका मानसीराम, कभी कभी मानसीराम भी होता है। ठीक, तो मानसीराम कभी कभार लिखा रहेगा, मोहसिन राम भी होता है। ठीक, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है महीने में परियान बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। ये जो पश्चिम में कह रहे हैं मई में पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो भरी आंधी जो आती है, ये धूल भरी आंधी के साथ साथ धूल भी यानी उड़ती है, तो उस आंधी को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका काल बैसाखी। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो ये 1 जून से शुरू होता है। कह रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो 1 जून से। कब से, तो 1 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो ये आंसर है जाके उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। अरे देखिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। कह रहा है जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो ये खिलन मार्ग में। कहाँ, खिलन मार्ग में। याद कर लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त होता है। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय यानी तूफान जो है, स्थानीय तूफान जो है जो कहवा की खेती के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है, यानी उपयोगी माना जाता है। तो ये है यानी आम्र वर्षा। क्या, आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से डॉट रहता है। जनवरी में चेन्नई का जो तापमान जो होता है ये कितना रहता है। तो अधिक रहता है, कम रहता है। तो ये अधिक रहता है। ठीक है, चलते हैं
उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डॉट डॉट होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है या कम होती है? कह रहा है उत्तर भारत में, देखिए, वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डॉट डॉट होती है। तो ये क्या होती है? तो कम होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, मानसून शब्द का प्रयोग। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम के डॉट डॉट के नाविकों ने किया था। तो कहाँ के नाविकों ने यानी मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो ये थे अरब सागर के, अरब देश के, सागर नहीं, अरब देश, अरबों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में डॉट डॉट वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पहाड़ के पश्चिमी भाग में डॉट डॉट वर्षा होती है। तो ये होती है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पर्वत का डॉट डॉट भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। तो ये है पवन विमुख। क्या होता है? पवन विमुख। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में, 1972। देख ले। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान। क्या? राजस्थान। ठीक है। भारत में कितने प्रकार की ये जो वन्य है प्रजातियां पाई जाती हैं? वनस्पति या फिर वन्य प्रजाति। ठीक है। तो वन्य प्रजाति जो पाई जाती है तो ये कितनी है? तो ये आपका वन जो प्रजाति जो है, बहुत तरह के प्रजाति है, बाघ है, भालू है, लोमड़ी है, ये 89,000 प्रजातियां ये वन्य पाई जाती है, वन में रहने वाली। चलते हैं आगे। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीवोम कहते हैं। चलते हैं आगे। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक डॉट डॉट अंग है। तो क्या है? अभिन्न अंग है ये। मनुष्य भी, हम लोग भी एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घड़ियाल या फिर उसको उसी का प्रजाति यानी मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डॉट डॉट देश में पाई जाती है। ये जो घड़ियाल जो है, मगरमच्छ की एक प्रजाति जो है, ये सिर्फ एक ही देश में पाए जाते हैं, जो वो देश है हमारे देश यानी भारत देश। देश में जीव मंडल निश्चय यानी जिस आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या डॉट डॉट है, जिसमें डॉट डॉट को विश्व के जीव मंडल नियमों में सम्मिलित किया गया है। इसको कहते हैं यानी
14 है, 14 है 4। ठीक है, कह रहे हैं देश के जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या 14 है, 14 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? यानी पढ़े लिखे जो है किस राज्य, भारत के किस राज्य में ज़्यादा है? तो ये है जाके आपका केरल। कहाँ? तो केरल। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? कह रहा है भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो 64.6 वर्ष, 64.6 वर्ष। 48 क्वेश्चन, 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? कह रहा है 2001 के अनुसार जो देखा गया जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार अगर 1000 पुरुष है तो महिला कितना है? तो 933। कितना? 933 महिलाएं हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? कह रहा है घनत्व है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितना है? 1 किलोमीटर वर्ग जो है वहाँ कितना है जनसंख्या? तो 325 लोग जो है, व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर है। ठीक है, ये है आपको घनत्व। कह रहा है नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन रहेगा वहाँ। तो अगर रहता है आपका उत्तर प्रदेश तो ये भी हो जाएगा, तो रहता है अगर बिहार तो ये भी हो जाएगा, तो वो सब नहीं था, सिक्किम था तो सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। महाभारत लेख क्या है? तो ये पर्वत श्रृंखला है। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी जो हम लोग जो गंडक नदी कहते हैं नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं नारायणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी नदी। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान ये छोटा सा देश है, हमारे देश इसे बहुत ही यानी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसका राजधानी है जाके थिम्पू। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई, अच्छा भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। ये क्वेश्चन तो नहीं होगा लग रहा है। हिमालय के सर्वाधिक कह रहा है ये भूटान में जो है पर्वत जो है वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो ऊंचा पर्वत है वह कौन सा, उसकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये है जाके आपका 7554 क्या मीटर। भूटान में औसत वार्षिक होती है। कह रहा है भूटान में औसत जो वर्षा जो होती है वार्षिक होती है, तो औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 250 सेंटीमीटर। भूटान के कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? भूटान में वन कितना प्रतिशत है? तो 70%। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कह रहा है जैसे हमारे भारत में साक्षरता दर है तो उसी पर का पढ़े लिखे आदमी तो भूटान में भी है, तो भूटान में कितना प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? तो 42%। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था?
अभी यानी हम लोग जो जिसको बांग्लादेश कहते हैं, तो उस देश का पहले क्या नाम था? तो उसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थिति स्थल या सीमा रेखा की लंबाई है, यानी हमारे देश का जो है बांग्लादेश के जो चारों तरफ से छिका ये जो है बॉर्डर कितना है, उसकी लंबाई कितनी है? तो है जाके 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ये हम लोग को उसको 3 तरफ से घेरेंगे। चलिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश तो बना था जाके आपका जब पाकिस्तान बन गया था 14 अगस्त 1947 उसी समय। तो लेकिन जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे, और उसके बाद यानी जब ये बांग्लादेश पड़ा, इसलिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में, 1971 में 17 दिसंबर 1971। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो यह है दक्षिणी भाग। भारत भी है दक्षिण भाग में। चलते, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है हम लोग भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी कह के पुकारते हैं, लेकिन बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये है जमुना। क्या? जमुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका का आकृति जो है कैसी है? श्रीलंका की आकृति है आपका नारियल के आकार या फिर अंडाकार, अंडाकार या फिर नारियल के आकार। अभी चलिए, कह रहे हैं पितूर ताल गाला यानी श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलीय आकृति है। तो ये है आपका शिखर। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, वही बोले थे यानी पाक जल संधि। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1956। कब हुआ? 1956। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपका कराची में। कहाँ पर है? कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। तो ये है स्थल कोट। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी क्या है? चोटी की यानी तक सम्मेलनी की ऊंचाई ये है आपका। चलिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए। कह रहा है सिंधु नदी बहती है तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सी मापक का सर्वाधिक मान्य है? तो निरूपक भिन्न। मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? तो ये है जाके आपका हर। मापनी में हर व्यक्त करता है तो धरातल की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापक का निरूपण भिन्न का है?
तो इंच। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? तो ये है तुलनात्मक मापनी। क्या है? तुलनात्मक मापनी। आज तो भूगोल का क्वेश्चन या ज्योग्राफी का हो गया टोटल क्वेश्चन जो बीटीसी में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यानी जो होगा आपका अर्थव्यवस्था है और है जाके इतिहास का है, राजनीतिक शास्त्र, ये आर्ट्स का क्वेश्चन ख़त्म होके तब जाके साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है।